नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपेक्स एग्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं पीयूष सिंह आपका केमिस्ट्री टीचर लेकर के आया हूं आपके लिए क्या जीओसी की सीरीज, जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर बॉन्ड फ्यूजन। मतलब इसका क्या है कि यहां हम बात करेंगे बंध विखंडन। क्या अर्थ है सर इसका? तो इस टॉपिक में हम लोग यहां देखेंगे। ये टॉपिक दिखने में जरूर छोटा होगा लेकिन इसका रोल बहुत ही क्या है, बड़ा है सर। कैसे कि बॉन्ड फ्यूजन के ऊपर आधारित आपको प्रश्न कई तरह से घुमाए हुए दिख सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो उसको किस तरह से अप्रोच करना है वो रहेगा आज का हमारा क्या टारगेट। कि सर बॉन्ड फ्यूजन किस तरह से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कि क्या हम किसी अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर देख करके बता सकते हैं क्या कि सर इसके अंदर जो विखंडन हो रहा है वह कौन सा है। तो बिल्कुल हाँ, आपके आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक है कि सर इस वीडियो के बाद हम देखते ही पहचान लेंगे कि जो भी अभिक्रिया हो रही है या रासायनिक प्रक्रिया या केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर अगर आपको सर हमको कैसे पता चलेगा कि यह जो रिएक्शन है उसके अंदर किस तरह से बॉन्ड क्लीव हो रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं, और इनसे आधारित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को चर्चा करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। जो कि हमारा टारगेटेड टॉपिक है वह है क्या, दैट इज योर बॉन्ड फ्यूजन, बोले तो बंध विखंडन, जो कि डायरेक्ट हिट करेगा आपके आने वाले भावी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि जेईटी, सीयूईटी और आपकी जैसे बीएचयू, आईसीएआर जैसी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनको लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। और ये लेक्चर उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 11th प्लस 12th, आपकी जो सीबीएसई बोर्ड्स, आरबीएसई बोर्ड्स प्लस आपकी जेई और आपकी नीट। सर आपको हम उतना और बराबर का नॉलेज देंगे इस क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। क्या है सर ये? तो ये है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने इस वर्ष क्या किया है, 10वीं क्लास के अंदर अच्छे अंक हासिल करके अपने माता पिता का नाम क्या किया है, रोशन किया है। उन बच्चों के लिए लेकर के आए हम क्या, अपेक्स एग्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम। क्या है इस अपेक्स एग्री क्लासेस प्रोग्राम के तहत? तो हम आपको देने वाले हैं क्या, स्कॉलरशिप उन बच्चों को जिन्होंने क्या किया है, 10th के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स क्या किए हैं सर, ऑब्टेन किए हैं। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है सर इसका? तो आइए कुछ इस तरह से इसका जो संरचना है वो कुछ इस तरह से कि इस बार जिन हमारे प्यारे विद्यार्थियों ने 10वीं के अंदर 95% अंक हासिल किए हैं उन्हें हम देंगे कितनी, 90% तक की स्कॉलरशिप। और जिन बच्चों ने 90 to 95 के बीच स्कोर किया है उनको हम देंगे कितनी, 50% तक की स्कॉलरशिप। और जिन बच्चों ने 85 to 90 के बीच स्कोर किया है उन्हें मिलेगी सर 25 तक की परसेंट तक की स्कॉलरशिप। और सर हमारा क्या, जिन्होंने इनके बीच बोले तो 80 to 85 के बीच स्कोर किया है उन्हें मिलेगी बेटा आपको क्या, इंस्टेंट 50% तक की स्कॉलरशिप। तो जो बच्चे विज्ञान संकाय के अंदर, बोले तो कृषि संकाय के अंदर, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं आकर के हमारे संस्थान आपके अपने प्यारे शहर जोधपुर में, जिसका नाम है अपेक्स एग्री क्लासेस, स्थित है 3 सेक्टर कुड़ी बक्तासनी हाउसिंग बोर्ड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी आज की क्लास को लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक जिसका नाम क्या है, बंध विखंडन, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं सर? इसे हम बोल सकते हैं बंध विखंडन या बंध विभाजन, है ना। सर क्या तात्पर्य है इस टॉपिक का? तो बेटा हम यहां बात करेंगे कि बंध जो है वो किस किस आधार पर, किस तरह पर क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं या फिर विभाजित हो सकते हैं। सर तो क्या परिभाषा है इसकी? तो हम लोगों ने यहां लिखी आपके लिए क्या, डेफिनेशन। सर क्या है इस डेफिनेशन के अंदर? तो आइए बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर लिखा है द स्प्लिटिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इज नोन एज। सर हिंदी में क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है किसी भी अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बंधों के टूटने को क्या कहा जाता है, बंध विभाजन। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, बंध विभाजन। सर हम यहां से ये चीज सीख गए कि बंध विभाजन का तात्पर्य हमारा क्या है कि सर कुछ नहीं है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन, बोले तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो वहां बंधों का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, बंध टूटेंगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं सर, बंध विभाजन कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज और डेफिनेशन सिंपल सी क्लियर हो गई कि सर बंध विभाजन क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो अंदर जो बंध टूटते हैं उससे हम सर क्या कहते हैं, हमारा बॉन्ड
फिजन। तो बिल्कुल डेफिनेशन क्लियर है सर। बंध को तोड़ेंगे और देखेंगे कि बंध को तोड़ने का मतलब, इसको तोड़ने से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोले तो बंध जो फिजन है इसको हम रिलेट कर सकते हैं ब्रेकअप से। अरे सर कौन सा वाला ब्रेकअप, देखिए कुछ बच्चों के चेहरों पर सुनते ही हंसी आ गई, सर ये आप कौन सा ब्रेकअप लेकर के आ गए हैं। तो बेटा ये वही ब्रेकअप नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये हमारे केमिस्ट्री का ब्रेकअप है। बोले तो दो अणु, दो परमाणु बेचारे एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, विचलित, विभाजित, विखंडित हो जाते हैं। और सर रिश्ता टूटने को ही तो हम क्या बोलते हैं, ब्रेकअप बोलते हैं। तो बिल्कुल बेटा हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ भी हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो परमाणु हैं, जो तत्व हैं, वो क्या होंगे, टूटेंगे और अलग अलग प्रजातियों का निर्माण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए कि सर बंध विभाजन की परिभाषा हमने जान ली कि बंध विभाजन क्या होता है, कि सिर्फ बॉन्ड का टूटना बंध विभाजन बोले तो बॉन्ड फिजन होता है। सर कितने तरह का होता है और कैसे होता है, तो थोड़ा सा आप हमें बताइए। तो यहां हम आपसे बात करेंगे क्या, कि बॉन्ड फिजन के टाइप्स कौन कौन से हैं, यानी यहां हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रकार। सर कौन से प्रकार, बंध विखंडन के प्रकार, बंध विखंडन के प्रकार। सर कितने प्रकार हो सकते हैं, तो हम यहां टाइप करेंगे क्या, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बॉन्ड फिजन, है ना, बॉन्ड फिजन। तो सर क्या है बॉन्ड फिजन, बंध विखंडन क्या है, तो ध्यान रखिएगा हमारे प्यारे विद्यार्थियों, जो बंध विखंडन है, बॉन्ड फिजन है, वह बेसिकली दो तरह से होता है। कौन कौन सा तरह से होता है सर, एक होता है समांश विखंडन। क्या होता है सर, समांश विखंडन या बोलो तो विभाजन। एक समान होगा तो एक क्या होगा, विषमान विभाजन। सर हिंदी में तो बता दिया, सर इंग्लिश में भी बताइए। तो बिल्कुल बेटा आइए, हिंदी में इसे बोलते हैं होमोलेटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं, दैट इज योर होमोलेटिक क्लीवेज। सर हाँ आपने कहा सर इसे तो हम फिजन बोलते हैं, तो बच्चा पार्टी बात एक ही है, फिजन बोलो या क्लीवेज बोलो, दोनों का अर्थ होता है क्या, टूटना सर, है ना। तो ये होमोलेटिक है, तो सर ये क्या होगा, इट इज योर हेट्रोलेटिक फिजन। व्हाट इज इट इज सर, इट इज अ हेट्रोलेटिक फिजन। कौन सा है सर, ये सर हेट्रोलेटिक फिजन है। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। यहाँ बात करेंगे किसके बारे में, होमोलेटिक के बारे में, है ना। तो दो तरह से बंध टूट सकते हैं, या तो यानी ब्रेकअप हो सकता है सर दो तरह से, सर मेरी और उसकी समझदारी की वजह से, या सर उसकी नादानी की वजह से। यानी अगर रिश्ता बराबर गलती से टूटे, यानी बोले तो जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उनके जो बॉन्ड हैं वो अगर इक्वली क्लीव्ड हो, अरे बराबर विभाजित हो, तो हम बोलेंगे उसे क्या, समांश विखंडन। अगर उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो, किस तरह से टूटे, कि सर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर कोई भी चीज टूट रही है, तो वो होगा क्या, समान विखंडन, बोले तो होमोलेटिक फिजन। और अगर ब्रेकअप अगर आपको देखने को मिल रहा है, किसकी वजह से सर, उसकी वजह से। सर अगर वो कहीं दिखी, या सर वो कहीं दिखा, तो उसका क्या खोल दूंगा सर, खोपड़ा खोल दूंगा। यानी बोले सर उसकी खोपड़ी में क्या करेंगे, छेद। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां जो बंध टूटा है, जो रिश्ता टूटा है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं टूटा है सर, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं टूटा है सर, सारी गलतियां इसकी है। इसका मतलब यहां क्रिएट होंगे चार्ज। क्या क्रिएट होंगे, चार्ज। और इस तरह का जो ब्रेकअप होगा, बोले तो इस तरह का जो विखंडन होगा, उसके अंदर चीजें बराबर टूटेंगी। सर थोड़ा सा अच्छे से बताइए। तो आइए स्लाइड की ओर, जहां हम बात करने वाले हैं पहला टॉपिक आपका जो कि है क्या, होमोलेटिक फिजन। तो इसको शुरू करने से पहले हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्या, देखिए हम यहां डिस्कस करेंगे क्या, पहले मैं आपको थोड़ी कहानी समझा देता हूं, फिर हम लोग लिख लेंगे और उसे नोट कर लेंगे क्या है सर चीजें। तो हम लोग सपोज करिए मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्या, ए और बी कोई कंपाउंड। क्या लाए हैं हम, कोई ए और बी यौगिक लाए हैं और कंपाउंड है। सर आप ही ने कहा क्या कि सर इनके बीच जो ब्रेकअप है वह दो तरह से हो सकता है क्या, कि सर या तो हो समांश विखंडन, या हो सर क्या, होमोलेटिक क्लीवेज या फिजन। बिल्कुल सर। तो सर इसके अंदर क्या होगा, मैंने कहा देखो ये जो कंपाउंड है, ये यौगिक है, इनके पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है सर क्या, बंध बनने के लिए, एक बंध बनने के लिए कम से कम दो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है सर, आवश्यकता होती है। अरे एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की, दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल है। तो देखिए अगर ये ए और बी है, तो मान लो इनका जो ब्रेकअप हुआ है वह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है सर, वो अपने रास्ते और हम
अपने रास्ते। सर वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, तो इस तरह का जो विखंडन होगा, जो क्लीवेज होगा, दैट इज योर होमोलिटिक क्लीवेज। क्या अर्थ है सर? इसका मतलब क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने घर चली जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने घर चला जाएगा। सर क्या तात्पर्य है आपका? तो बेटा तात्पर्य सिंपल सा है कि ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन यहां लेकर के और बी अपना इलेक्ट्रॉन यहां लेकर के क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, समान रूप से। किस तरह से? समान रूप से क्या हो रहे हैं सर, विभाजित हो रहे हैं। बंद किस तरह से, ध्यान रखना, समान रूप से विभाजित हो, तो इसका मतलब आपका जो विखंडन होगा वह आपका समांश विखंडन, बोले तो क्या, होमोलिटिक फ्यूजन। यानी किसी भी यौगिक में बंधों का विखंडन समान रूप से हो, यानी जो भी बंधित इलेक्ट्रॉन है वह बराबर टूटे, उसे हम क्या कहेंगे, समांश विखंडन, बोले तो होमोलिटिक क्लीवेज। यानी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, इक्वली क्लीव्ड हो, तो इस तरह के विखंडन को हम बोलेंगे क्या, दैट इज योर, बोले तो क्या सर, होमोलिटिक फ्यूजन। सर दूसरा क्या है? तो आइए बच्चा पार्टी हम बात करते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं सर? हेट्रोलिटिक फ्यूजन। हिंदी में बोले तो सर क्या, विषमांश विखंडन या विभाजन। सर कैसे होगा? सर इस बार तो पहली बार तो क्या हुआ था सर, नॉर्मल ब्रेकअप था, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो अपना सामान लेकर के अपने घर, और यहां सर क्या होगा सर, हेट्रो होगा। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। सर क्या होता है, असमान, यानी असमान का मतलब क्या होगा, इस बार जो इनका ब्रेकअप होगा वो बेटा खोपड़ी तोड़ होगा। कैसे खोपड़ी तोड़? कि सर अगर ये मुझे कहीं दिखा तो ये मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये बोलेगी अगर सर ये मुझे दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेंगे। सर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेंगे। तो कैसे कोशिश करेंगे? तो वहां पर आपके पास में एक टर्म आएगी क्या सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बेटा होता है क्या, विद्युत ऋणता। क्या होता है? विद्युत ऋणता। सर क्या होता है विद्युत ऋणता? क्योंकि इसके बिना इस टॉपिक को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आइए देखिए हम बात करते हैं आपके सामने क्या, इसको सर किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, है ना। तो एक सेकंड रुकिए, बढ़ते हैं हम थोड़ी सी देर में आपके सामने और आपके साथ। देखिए है ना, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक, बोले तो विद्युत ऋणता के बारे में हम लोग यहाँ कर लेते थोड़ी सी चर्चा। विद्युत ऋणता के बारे में थोड़ी चर्चा, क्योंकि बच्चे हम अभी जुड़े हैं सर, हमें तो क्या पता क्या होता है। तो बेटा इसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या अर्थ है सर इसका? तो इधर आइए हम आपको सिखाते हैं क्या तात्पर्य है इसका। तो आइए बच्चा पार्टी हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंग्लिश में अगर मैं आपको समझाऊं तो ध्यान रखना, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर क्या होता है, हमें समझ नहीं आया, तो बड़ा अभी समझाते हैं। मैंने कहा ये एग्जांपल, मैंने कहा जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोला मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको पता है बंध जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, अरे शेयरिंग से मिलकर के बना है। तो बिल्कुल बना है सर, इसमें दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। तो सर ये क्या चीज है, हमें समझ नहीं आई। तो ध्यान रखना, इन दोनों तत्वों के पास जिस एलिमेंट के पास, जिस तत्व के पास जितनी ज्यादा ताकत होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की, वो उतना ज्यादा क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, बोले तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होगा। इसका मतलब क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किसकी, टू अट्रैक्ट व्हाट सर, दी, अरे अंडरलाइन, क्या ध्यान रखना, इस पर आपको फोकस करना है। क्या सर, दी शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना इसको। क्या सर, टेंडेंसी की बात की किसके बारे में, तो ध्यान रखना शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, हमें इनके घर में कितने इलेक्ट्रॉन है उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की है, इनमें से खींचने की क्षमता किसकी अधिक है। जैसे हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है En की, क्लोरीन की अधिक होती है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेगा अपने ऊपर। क्या करेगा, अपने ऊपर। कैसे, तो सर इसके ऊपर चार्ज होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर आएगा बेटा डेल्टा माइनस और इसके ऊपर आएगा बेचारे के ऊपर डेल्टा प्लस। सर कैसे, हम समझे नहीं। सर इसका मतलब क्या होता है, तो बेटा इसका मतलब या तो डेल्टा होता है या क्या होता है बेटा, इनिशियल। क्या होता है,
इनिशियल बोलते हैं इसे। सर इसका तात्पर्य क्या है, तो ध्यान रखना इसका अर्थ क्या होता है ये लिखते हैं। तो ध्यान रखना जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है वह लगभग कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उतना ट्रांसफर हुआ होगा, तब जाकर के लगता है क्या, डेल्टा। पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं, लगभग एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है अगर वो किसी के ऊपर ट्रांसफर हुआ है तो लगता है क्या, इनिशियल, या फिर बोले तो डेल्टा। तो इसने हमने क्या कहा कि सर क्लोरीन के पास अधिक टेंडेंसी थी। सर हरे हम लोग आपको इस तरह समझा सकते हैं कि सर दो तरह के लोग होते हैं, मैंने और मेरा दोस्त। मेरा दोस्त क्या है, उसकी बहुत अच्छी टेंडेंसी है कि वो जहां मुझे देखेगा वो मुझसे क्या करता है, पैसे मांगता है। अरे मैं क्यों दूं, मेरे पैसे मेरे है ना। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देखते ही मुझे खींचने की कोशिश करता, तो मैं उसको देख करके भागूंगा और जहां वो मुझे मिलेगा मेरे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अरे मेरे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ले लेगा, और मैं क्या करूंगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। और आपको पता है जो देता है मेरे जैसा वो अमीर होता है। बोले तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव। अरे किसी को भी कोई चीज डोनेट करते हो तो क्या फीलिंग आती है, सर पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर क्या आएगा, सर पॉजिटिव। और सर जो गरीब मेरा दोस्त था, कौन था, मेरा दोस्त जो गरीब जहां मुझे देखता है वो पैसे मांगता है, तो उसने मेरे इलेक्ट्रॉन लिए तो उसके ऊपर क्या आएगा, अरे उसके ऊपर लोन है तो उसके ऊपर कैसी फीलिंग आएगी, सर नेगेटिव आएगी। तो सर हम समझ गए कि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसके ऊपर सर नेगेटिव फीलिंग आनी चाहिए, यानी इसके ऊपर माइनस आएगा, एक्स्ट्रा चार्ज है। और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए हैं बेचारे ने, ये मेरे जैसा अमीर आदमी, भोला आदमी है ना। सर आप भोले कहां से दिख रहे हैं, अरे मैं भोला हूं, है ना। तो ये प्लस है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस। इसका मतलब यहां पर जो बॉन्ड क्लीव हुआ है वो बराबर नहीं हुआ है। देखो ये वो है, कौन है सर, ये वही है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं बिल्कुल, अरे ये इसकी वाली देखते ही खून चूस लेती है, बोले तो इलेक्ट्रॉन छीन लेती है। बेचारे की शक्ल जो है वो बेचारे एकदम सूखे हुए टमाटर की तरह हो जाती है। तो ये बेचारा छोटा बोले तो इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये सारा खून चूस लेती है और इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो सर इसका मतलब क्या, यहाँ जो ब्रेकअप हो रहा है, जो बॉन्ड टूट रहा है वो म्यूचुअल नहीं है सर, वो म्यूचुअल नहीं है सर, वो सारा इसकी वजह से हुआ है ना, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर से हुआ है। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या बोले तो विषमांग विभाजन जो है वो हमेशा ईएन के डिफरेंस के कारण आता है। अरे भाई अगर दोनों की क्षमता समान है खींचने की तो क्या ब्रेकअप होगा क्या, अरे सर नहीं होगा सर, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकती, ये भी बराबर, इन दोनों की कैपेसिटी बराबर है, तो सर इनके बीच जो बंद विखंडन होगा वो बराबर होगा। तो बोले तो सर क्या, ये हमारे क्या बनेंगे, कुछ इस तरह से बनेंगे। अरे कहानी समझ में आई क्या, सर आई। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, विद्युत ऋणता क्या होती है हिंदी में बताइए। तो हिंदी में हम लिख देते हैं क्या सर, आइए, तो किसी भी तत्व की बंधित इलेक्ट्रॉन खींचने की, है ना, खींचने की क्षमता, खींचने की क्षमता क्या कहलाती है सर, विद्युत ऋणता कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। अरे कहानी क्लियर सर, क्लियर बिल्कुल है ना। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे कि सर विद्युत ऋणता जो है वह क्या है, किसी भी तत्व का एक नेचर होता है, उसका क्या होता है, एक नेचर बोले तो उसका व्यवहार होता है कि वह सर सामने वाले के इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है बेचारा वो क्या होगा, अधिक विद्युत ऋणी, बोले तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और बेचारा जो इलेक्ट्रॉन खिंचवा रहा है वो क्या होगा सर, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आई होप आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसे नोट करिए और इसे क्या करिए, लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर। फिर इसके बारे में हम लोग आगे क्या करते हैं, चर्चा आगे करते हैं कि सर किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। तो क्या, जैसे मान लो यहाँ दो केस बनेंगे सर, कौन कौन से बनेंगे, तो अभी देखो हम आपको बताते हैं सर कौन कौन से केस बनेंगे। यहाँ दो केस बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ दो केस बनेंगे, इसके अंदर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की है वो ज़्यादा है किससे, ई एन ऑफ बी। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सर, ई खींचेगा बेटा, खींचेगा तो क्या आएगा, डेल माइनस, बेचारा खिंचवाएगा तो आएगा डेल प्लस। तो बोले सर यहाँ क्या बनेगा, तो सर ये कुछ टूटेगा इस रूप से, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता क्या थी सर, अधिक थी, तो बिल्कुल इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अरे सर ये तो हम समझ गए, तो यही तो कहानी थी। अरे यही तो नन्हे पूरे प्यारो बच्चों कहानी थी कि सर इसने इलेक्ट्रॉन खींचे। तो अगर इस बार बताइए आपके लिए सवाल कि सर इस बार ई एन की वैल्यू जो है वह बी की अधिक हो ए से, तो कहानी में क्या बदलाव आएगा, सर इस बार ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, बोले तो सर ये सारा खून पी लेगी, तो सारा इलेक्ट्रॉन खून पिएगी, तो सर इस बार बी पर माइनस आएगा और बोले तो सर क्या ए पर क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या आएगा बच्चों, अरे सर प्लस आएगा। ये तो हमें भी आता है, क्यों आता है, हमने आपको पढ़ा दिया इसीलिए आता है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला,
अब इसका कंक्लूजन क्या निकला? तो निकला क्या कि सर जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है, समांश विखंडन होता है, तो सर ब्रेकअप म्यूचुअल होता है। ये अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, दोनों अपने रास्ते। तो बताओ कौन किसके रास्ते? सर दोनों ही होमोलिटिक क्लीवेजन के रास्ते, है ना। तो दोनों के अंदर क्या होगा? बराबर इलेक्ट्रॉन क्लीव होंगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो बोले तो यहां पर हमेशा किसका निर्माण होगा? मुक्त मूलक का निर्माण होगा। इसी प्रजाति को हम क्या बोलते हैं? सर क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोलो, जय माता दी। क्या कि सर ये हमारे फ्री रेडिकल्स क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स। पॉइंट्स टू बी नोटेड। व्हाट सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि होमोलिटिक जब भी क्लीवेज होता है तो हमेशा किसका निर्माण होता है? बोले तो मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। और सर जब भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो सर किसका निर्माण होता है? तो सर का निर्माण नहीं होता है, दोनों में आयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आयंस का निर्माण होता है। किस पर धनात्मक, किस पर ऋणात्मक? डिपेंड करेगा क्या कि सर ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। आपको जान करके खुशी होगी, यही फ्री रेडिकल, यही कैटायन और यही एनायन आपके कहलाते हैं क्या? मध्यवर्ती। क्या कहलाते हैं? मध्यवर्ती, जिन पर आधारित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम हमारे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? डिस्कस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। होमोलिटिक क्लीवेज जो है वो दो तरह का होता है फ्यूजन। सर एक होमोलिटिक होता है, समांश होता है, एक होता है हेट्रोलिटिक जिसका मतलब विषमांश होता है ना। विषमांश के अंदर समान में क्या होता है? होमोलिटिक के अंदर जो इक्वल इलेक्ट्रॉन क्लीव होते हैं, सर इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेकर जाएगा और ये अपनी ओर ले जाएगा, तो निर्माण होगा मुक्त मूलकों का। और फिर क्या होगा? अगर हेट्रोलिटिक के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो विद्युत ऋणता के अंदर क्या है? अगर आपके डिफरेंस है तो सर आयनों का निर्माण होगा। और सर तीनों ही क्या हैं? सर ये मध्यवर्ती हैं, सर इंटरमीडिएट हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं। सर हम समझ गए। इसका एक प्रश्न इस तरह से भी घुमा करके आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेगा कि जब भी कोई कंपाउंड आपको दे दे, जैसे ईथेन दे दे, वो कहेगा जब इसमें समांश विखंडन हो, होमोलिटिक फ्यूजन हो, तो जो मध्यवर्ती बनेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो हम समझ गए सर जब भी मध्यवर्ती बनेगा तो आप सर चिल्ला चिल्ला के बात करोगे फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक की। तो हमें मुक्त मूलक का क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनानी है। तो सर वो कैसे पता चलेगी वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जहां हम डिस्कस करेंगे क्या? आपका अपना प्यारा टॉपिक इंटरमीडिएट्स। क्या है सर? इंटरमीडिएट बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे, हमारी तरह से पढ़ेंगे और आप मिलजुल के पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सर क्लीवेज किस तरह से होता है, किस प्रकार से होता है। फटाफट इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या कर लीजिए सर? सेव। तो बढ़िए हमारे साथ, कहां? हमारी पुरानी यादों के साथ, है ना। तो समांश विखंडन क्या हो गया? इंग्लिश में इसे कैसे लिखेंगे? तो सर बता देते हैं कैसे लिखेंगे। क्या परिभाषा होगी? इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन द बॉन्डेड पेयर of electrons are cleaved, are equally cleaved। क्या लिखा? are cleaved नहीं, are equally cleaved। electrons are, है ना, equally cleaved is called what? homolytic fission। बट लिटिक जो वर्ड आया वो कहां से है? लाइसिस से। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, है ना। होमोलिटिक फ्यूजन। सर हिंदी में क्या होगा? तो ध्यान रखना, क्या? बंधित इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से विभाजन, समान रूप से क्या? विभाजन। सर समझ गए क्या कहलाएगा? सर समांश विखंडन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांश विखंडन या विभाजन, बात एक ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर कैसे? सर ले आए ए बी को, हमने क्या कर दिया? इनका क्लीवेज। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, ये ले आया यहाँ, ये ले गया यहाँ। जो सर इस बार ब्रेकअप हुआ है वो कैसा हुआ है? सर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। तो यहाँ क्या आएगा? एक रेडिकल यहाँ और यहाँ, तो हमारा बनेगा क्या? दैट इज योर मुक्त मूलक। क्या बनेगा? मुक्त मूलक। आंग्ल भाषा में कहा जाए इट इज योर फ्री रेडिकल। अरे सर ये तो बहुत इजी था। अरे सर ये तो बहुत इजी था। अरे इजी नहीं था, सर ने कराया इसलिए अब क्या हो गया? इजी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की और हम ये सीख गए कि उत्पाद के रूप में ये हमेशा किसके फॉर्म मिलते हैं? एज इन द फॉर्म ऑफ
प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के रूप में आपको ये मिलेंगे, जो कि क्या हैं, इस तरह हैं। चलिए बढ़े आगे। कहानी क्लियर है सर? बिल्कुल सर क्लियर है ना। ये हम लोग समझा चुके थे विद्युत ऋणता के बारे में, इसके बिना हम नहीं कर सकते। सर हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? तो फटाफट लिख लीजिए, इन एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच दी क्या in which the क्या in any kind of chemical reaction in which the bonded, कुछ ज़्यादा डार्क हो गया है सर, आइए थोड़ा कम करते हैं, है ना, in which bonded pair of electrons are unequally cleaved, है ना, called what? हेट्रोलिटिक फ्यूजन। लिख लीजिएगा इसे, इज कॉल्ड व्हाट? हेट्रोलिटिक फ्यूजन। सर क्लियर? बिल्कुल सर। हिंदी में सर क्या? अगर बंधित इलेक्ट्रॉन, क्या? बंधित इलेक्ट्रॉन का असमान रूप से क्या विभाजन, क्या असमान रूप से विभाजन क्या कहलाता है? असमांश, बोल दो विषमांश, विषमांश विभाजन। सर ये तो हमको आ गया, बिल्कुल आ गया बेटा, है ना, विषमांश विभाजन। सर एग्जांपल दीजिए। मैंने कहा अगर कोई भी ए बी कंपाउंड है, जैसे मैंने कहा क्या HCl है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, क्या आएगा सर? इस पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो क्या बना लेगा सर? ये बना लेगा डेल्टा H प्लस, बोले तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा, और यहाँ हो जाएगा सर क्या? डेल्टा ये माइनस। तो हमने यहाँ देखा हमारे यहाँ जनरली क्या मिलते हैं? आयंस मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। सर यहाँ तक हमारी सारी कहानियाँ क्लियर है ना? यहाँ तक आपकी सभी कहानियाँ क्या हैं सर? क्लियर हैं, और बहुत ही अच्छे से हमें क्या आ चुका है? ये बिल्कुल समझ में आ चुका है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लीवेज जब भी आपको किसी भी उत्पाद के फॉर्म में, प्रोडक्ट में अगर कोई कैटायन, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन अगर जैसे कोई भी चीज़ें मिलती हैं, तो सर वो सीधा सा एग्जाम्पल है किसका? सर वह बंद विभाजन है। कौन सा? हेट्रोलिटिक। अगर सर हमें मुक्त मूलक देखने को मिलेंगे तो फ्री रेडिकल है, तो सर सीधी सी बात है वह किसका उदाहरण होगा? सर वह उदाहरण होगा किसका? बोले तो समांश विखंडन का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, है ना। देखिए अब सर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ कंडीशन, है ना। हम देख करके पैसे पता लगा सकते हैं कि सर यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज है या हेटेरोलिटिक क्लीवेज है। तो आपके लिए कुछ शर्तें हैं। क्या है सर? कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है सर? कि जब भी आपको क्या मिल जाए? सनलाइट मिल जाए। क्या मिल जाए सर? सनलाइट किसी भी रिएक्शन के ऊपर मिल जाए। सर कैसे? अरे सर ऐसे, है ना। अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, तो क्या होगा? एक Cl। अरे सर इतना आता तो हम यहाँ नहीं होते। अरे सॉरी हम भूल गए क्या कि सर ये रिएक्शन कुछ किस तरह होगी। जैसे मैंने लिया मीथेन CH4 और यहाँ मैंने लिया क्या? Cl2। तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रकाश, सनलाइट। ये बॉन्ड टूटेगा, निकलेगा क्या सर? HCl, और ये यहाँ करके क्लीव करेगा क्या? बनाएगा CH3Cl प्लस HCl। और जो ये टूटेंगे, यहाँ जो फ्यूजन होगा वो आपको कैसे देखने को मिलेगा? बोले तो होमोलिटिक फ्यूजन। अरे सर हम समझ गए कि किसी भी रिएक्शन के ऊपर अगर आपको एरो के ऊपर क्या दिख रहा है? सर हमें दिख रहा है अगर क्या कि वहाँ पर क्या है आपके कि ऊपर अगर सनलाइट की प्रेजेंस दे रखी है, उपस्थिति दे रखी है कैटलिस्ट के फॉर्म में, तो वो कौन सा होगा सर? होमोलिटिक। बोले तो समांश विखंडन होगा। क्या होगा सर? ये समांश, है ना। ये आपने लिख लिया होगा आई होप। समांश क्या होगा? विखंडन या विभाजन। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो ये लिख लीजिए, या तो सनलाइट दे रखी हो, टेम्परेचर हाई दे रखा हो, अगर किसी मेटल की प्रेजेंस देखने को मिले, जैसे निकल है, सोडियम है, इनकी कोई भी उपस्थिति देखने को मिले, सर हम देखते के देंगे क्या? होमोलिटिक फ्यूजन है। और एनी अनदर फ्री रेडिकल जैसे लिखा हुआ है, जैसे ये RO डॉट है और फ्री डॉट है, तो देखो ये आपको फ्री रेडिकल बोले तो मुक्त मूलक दिख रहा है, तो ये मुक्त मूलक है। तो सिंपल सी कहानी है कि इनके बीच जो ब्रेकअप होगा वह सर म्यूचुअल होगा। कैसा होगा? म्यूचुअल होगा। बोले तो ये फॉर्मेशन करेंगे किसका? H प्लस और H डॉट B डॉट। तो देखिए आपका जो ये B या डॉट है, ये हमारा सर क्या है? एक फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। तो सर हम समझ गए कि सर यहाँ कौन सा? बोले तो सर समांश विखंडन हुआ है। कौन सा विखंडन हुआ है? समांश विखंडन
हुआ है। अरे आ गया सर समझ में। या आपको क्या दे रखी हो, गैसियस फेज में कोई चीज़ दे रखी हो, तब भी जो विभाजन होगा वो कौन सा होगा सर, यह होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, क्या हम अपने ज्ञान को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अरे सर हम क्या वो चीज़ चेक कर सकते हैं। तो देखिए आइए हमारे साथ, क्या पहला एग्जाम्पल दे रखा है, बताइए इसके अंदर क्या होगा, दूसरे में देख के बताइए सर इसमें क्या होगा, और तीसरे में बताइए, और चौथे में बताइए। तब तक आप क्या करेंगे सर, आपके उत्तर का करेंगे हम क्या, इंतजार। क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे इस वीडियो को अरे सर लाइक तो हम कर चुके हैं, तो बेटा इसे हम शेयर भी कर देंगे। तो सर हमने शेयर कर दिया है, तो फटाफट हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और क्या करिए, शेयर करिए, फैला दीजिए। मार्केट के अंदर के बॉन्ड फ्यूजन हमने क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। और इस तरह से बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है, पढ़ा और पढ़ाया जाता है। फैला दीजिए मार्केट के अंदर कि आ गया अपेक्स एग्री क्लासेस लेकर के जेईटी, सीयूईटी और बीएचयू जैसी दुनिया के अंदर, कॉम्पिटिटिव की दुनिया के अंदर क्या ब्रह्मास्त्र आपके लिए, जहां हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक्स बेसिक से। तो चलिए आई होप आपका आंसर आ गया है। तो आप बताइए इसके अंदर क्या है सर, इसमें समांश विखंडन है। क्या है सर, समांश विखंडन बोले तो होमोलिटिक फ्यूजन। सर आप तो घर से रटकर थोड़ी आए हैं सर, को दिख रही है क्या Cl2 और H का मतलब सनलाइट। अरे बताया था अभी जस्ट पहला डिस्कस किया। सर इसमें ना तो हमें कोई धातु दिख रही है, ना कोई टेम्परेचर दिख रहा है, ना कोई फ्री रेडिकल दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ जो विभाजन होगा वह होगा सर विषमांगी विभाजन होगा। सर इंग्लिश में इसको हेट्रोलिटिक फ्यूजन या क्या बोलते हैं सर, क्लीवेज बोलते हैं। बिल्कुल सही हैं। और तीसरा क्या है, RX के बीच में। अरे RX बोले तो क्या हैलोजन है, और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। पर सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही ज्यादा होती है, लेकिन हमने एक चीज देखी क्या बेटा कि सर यहाँ मेटल है, और सर मेटल देखते ही हमने लिख दिया क्या, ये सर हमारा है समांश विखंडन। सर कौन सा है, समांश विखंडन। और इंग्लिश वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सर ये होमोलिटिक क्लीवेज है। तो बेटा हमने कहाँ मना किया है, तो बिल्कुल सही है। और चौथा क्वेश्चन आपके सामने क्या है सर, उच्च तापमान का सिर्फ एक ही हल, क्या सर, सिर्फ समांश विखंडन। क्या है सर, होमोलिटिक फ्यूजन, या हम बोले क्या, समांश विखंडन। कहानी सर बहुत ही अच्छे से क्लियर है, इट इज योर समांश विखंडन। ये आपके थे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। क्या थे सर हमारे आंसर। अब बढ़ते हैं कहाँ, हमारे नेक्स्ट प्रश्न और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड, हु पास्ड व्हाट 12th क्लास इन एनी मीडियम, एनी क्या नाम है आपके, कोई भी क्लास हो सकती है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड, एनी बोर्ड लाइक सीबीएसई एंड आरबीएसई। जिन बच्चों ने इस बार अच्छे अंकों से अपनी 12वीं को क्या किया है, पास आउट किया है, 12th क्लास पास आउट की है विथ अ गोल्डन मार्क्स, उन बच्चों को भी क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप। बोले तो क्या कि सर हमारे अंक अधिक हैं तो हमारे लिए कुछ है, तो बिल्कुल आपके लिए भी है। अगर आपके प्रतिशतों के अंक यानी आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क हैं वो अगर इन कैटेगरी के बीच आते हैं तो आपको मिलेगा इस कैटेगरी के अनुसार क्या, डिस्काउंट। सर आ सकते हैं, बिल्कुल आइए, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने एग्री क्लासेस, बोले तो अपेक्स एग्री क्लासेस के अंदर जल्द से जल्द क्या करें, एनरोल करें। सर हम दूर हैं तो बेटा आपके लिए भी सुविधा, घर से दूर घर जैसी हमारे पास बहुत ही नीट एंड क्लीन विथ ऑल द फैसिलिटी दैट यू नीडेड, सब कुछ अवेलेबल मिलेगा आपको हॉस्टल्स के अंदर, जहां आपको मिलेगी क्या, 11th प्लस 12th के साथ मिलेगा फाउंडेशन कोर्स, जहां हम आपको प्रिपेयर कराएंगे BHU, ICUR और जैसी जेड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आइए जुड़िए। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या सर, बोथ मीडियम के अंदर क्लासेस अवेलेबल हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, सेपरेट बैचेज, सेपरेट क्लासेस विद सेपरेट टीचर एंड विथ द डिजिटलाइजेशन क्लासरूम। मतलब आपके क्लास के अंदर आपको इसी तरह के पैनल्स पर पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्ट को पढ़ाया नहीं रूबरू करवाया जाएगा कि बेटा सब्जेक्ट कुछ इस तरह का होता है। और केमिस्ट्री आपको पता है सब्जेक्ट एक 3D सब्जेक्ट है, टोटल इमेजिनरी सब्जेक्ट है, इसको अगर हम देख लें तो बात ही क्या बने। तो ये था आपके बारे में, ये हमारे लेकर के आए हम आपके लिए क्या, लॉन्ग ईयर बैच। क्या लाए हैं हम आपके लिए, इट इज़ योर लॉन्ग ईयर बैच, जहां हम डिस्कस करेंगे आपसे आपकी भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और करवाएंगे आपकी तैयारी को बहुत ही जोरों शोरों से आगे की तरफ बढ़ाएंगे और ले जाएंगे कहां, आपके अपने पसंदीदा कॉलेज की ओर। तो चलिए रखते हैं हम हमारी आज की क्लास को यहीं तक।
और एक उन बच्चों के लिए भी इंफॉर्मेशन ये जिन बच्चों ने इस वर्ष जेट जैसे एग्ज़ाम, CUET के जो एग्ज़ाम्स जिन बच्चों ने दिए हैं, उन सभी ने जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, वह या जो बच्चे हमारे जो दोस्त जिन्हें लग रहा है कि इस बार हमारे जो अंक हैं वह इतने अच्छे नहीं आएंगे कि जिससे हमें हमारे मनचाहा कॉलेज मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप आ करके जुड़ सकते हैं अपेक्स एग्री क्लासेस के साथ में, जहां हम आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे विद डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट क्लासरूम एंड टोटल डिजिटल क्लासरूम्स के साथ में। तो वो बच्चे जिन्हें लग रहा है कि इस वर्ष मेरे सर अंक उतने नहीं आएंगे जितने मैं चाहता हूं, तो उन सभी बच्चों का हमारे अपेक्स एग्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन, ताकि हम आपको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ताकि आप आने वाली भावी परीक्षा के अंदर क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे सर, और हम जो चाहेंगे वो कॉलेज हमें मिलेगा। तो चलिए रखते हैं हम हमारी क्लास को आज तक यही सीमित, और मिलते हैं सर क्या कल एक नए टॉपिक जिसका नाम होगा इंटरमीडिएट मध्यवर्ती, जिसे हमने सिर्फ सुना है, आज हम उसे सेपरेटली पढ़ेंगे, और कल जब भी उसके बारे में हम बात करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण अवस्था क्या होती है, आकृति क्या होती है, सभी को डिटेल रूप में कवर करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो रखते हैं हम हमारे बॉन्ड फ्यूजन की क्लास को यहीं तक। आई होप आप लोगों ने हमसे जुड़ करके इस क्लास को बहुत एंजॉय किया और पढ़ा। तो धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और क्या करिए सर, लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों तक अपने इस क्लास को पहुंचाइए, और मिलिए हमारे साथ क्या नेक्स्ट क्लास के अंदर। तभी तक सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।